हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जो कि यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर स्पेशली क्लास 9th के लिए है। लेक्चर नंबर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर ये 3 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 है ना। इसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये सब बता चुका हूँ पिछली कई सारी वीडियो में कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो आपको चेक करना है, जो नीचे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे या एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जो आप अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों है, इसका यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, कि ये लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। ये यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं केवल सिंगल वेरिएबल की बात करी गई है, केवल एक वेरिएबल है जो कि क्या है, x। अब ये बात जो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये सब जो है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं उसको, जिसकी लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7, जो कि सिंगल वेरिएबल है, यानी कि वन वेरिएबल है। आपको बताना है इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो भाई देखते हैं, पहले वाले को हम चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन मैंने बताया था और प्रीवियस कई सारी वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर मैंने दे रखी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के केस में क्या करते हैं, डिग्री चेक करते हैं ना। अभी डिग्री क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। तो डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन की, 2 है। हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो हम जो है, जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया जाता है, एक्सप्रेशन जो दिया जाता है, उसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और 2 जो है आपका होल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन है यहाँ पे। अगर ये आप कोई भी पावर, हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन की, अगर वो होल नंबर से बिलोंग कर रही है तो आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक कर ली, इसकी 2 है, इसकी यहाँ पे 1 है, और दोनों की दोनों ही जो पावर है वो होल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड रीजन इज दिस, कि जो वेरिएबल की जो पावर है 2 और 1, ये दोनों की दोनों जो है होल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, इसलिए आपका पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम ऐसे मूव करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है y² + √2। ये भी आपका सिंगल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्या है, y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 2, और 2 जो है आपका होल नंबर में बिलोंग होता है, होल नंबर में बिलोंग करता है 2। तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल होगा। तो दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3√t + t√2। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल जो है आपका वो क्या है, t है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, t। तो हम यहाँ पे t की पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × t⁻², क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है हाफ होती है, प्लस t × √2, है ना। तो यहाँ पे तो t की पावर जो है वो 1 है, यहाँ पे t की पावर हाफ है। तो चूंकि t की पावर यहाँ पे हाफ है, और हाफ जो आपका होल नंबर में बिलोंग नहीं होता है, तो इतना काफ़ी है यहाँ के इसके लिए। तो हाफ जो आपका होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। चूंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो हाफ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगला क्वेश्चन एक और दिया है y + 2/y। चेक करना है कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है,
तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई प्लस 2। अब जो अपॉन में बाई है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाई इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो बाई है उसकी पावर तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका क्या है, बाई है। ठीक है, तो इसकी वेरिएबल की पावर हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 आ रही है, तो इसके हिसाब से तो उसको पॉलिनोमियल होना चाहिए था। बट यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, -1, जो कि आपका होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू द होल नंबर। -1 जो है होल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि होल नंबर का जो सेट होता है एक्चुअली वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड टू इनफाइनाइट। तो ये सेट आपका जो होता है सेट ऑफ होल नंबर होता है। ठीक है, और -1 जो है यहाँ पे आपका होल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो चेक करना है ये पॉलिनोमियल होगा क्या वन वेरिएबल में। तो स्पेशली ये वन वेरिएबल में बताया गया है। तो यहाँ पे आपके 3 अलग अलग वेरिएबल दिए गए हैं ना, तो देयर आर 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल हैं जो कि क्या हैं, x, y एंड t। तो ये जो है सिंगल वेरिएबल में नहीं है ना। अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, है ना। तो ये अगर अलग अलग बात करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, राइट। तो वन वेरिएबल के केस में नहीं होंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ तक आपको। अगला सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राइट द कोएफिशिएंट्स, आपको कोएफिशिएंट्स लिखना है ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे या पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है उसमें, है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, बता रहा हूँ आपको, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, मैं ये इस पर प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूँ कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, लेक्चर नंबर 2 भी कवर हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है डायरेक्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करना है। तो सिंपल है, देखिए ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका जो है कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब आप ऐसे लिखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स में भी 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो ये तो आपका हो गया कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो पहले का आंसर है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो वो भी आपका 1 ही होता। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो ये तो हो गया भाई कांस्टेंट टर्म, इसकी तो बात अलग हो गई, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसमें जो है -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, इसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो होगा -1। इसी प्रकार अगर पूछ लेते क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स क्यूब में जिस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आपको चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर में जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है π/2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा,
π/2। अगर बात करते हैं x का कोएफिशिएंट क्या होगा तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है √2x - 1। और यहाँ आपको क्या निकालना है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो भाई इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखने वाला हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 × x स्क्वायर प्लस √2x - 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से जब आप x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। आपको केवल इतना ही बचेगा, √2x - 1, राइट। तो यहाँ जो अब पूछ रहा है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो भाई x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और x का कोएफिशिएंट जो है, अगर x का कोएफिशिएंट पूछा जाता तो वो है आपका √2, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, जो कि आपका क्या होगा, 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको देना है, ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना। अब बाइनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब उसमें डिग्री 35 हो, ऐसा आपको एक एग्जाम्पल देना है। और दूसरा लिखा है एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ये बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। और इन दोनों जो डेफिनेशंस हैं बाइनोमियल और मोनोमियल की, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक टर्म्स होता है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल। एंड डिग्री 100 में उसको लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो मैं लिखूंगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान ली वेरिएबल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे x, तो x⁵ 35 प्लस 3x। तो 2 टर्म हो गए यहाँ पे। कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। x⁵ आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनोमियल की डिग्री 35 होना चाहिए, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर वो 35 होना चाहिए। यहाँ आप कुछ भी ले लो, 2x ले लो, x ले लो, है ना। तो यू हैव इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स अवेलेबल देयर। केवल आपको नंबर चेंज करते जाना, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। दूसरा लिख रहे हैं मोनोमियल, तो इसको भी लिख लेते हैं भैया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल मतलब केवल इसमें एक टर्म, यहाँ पे इसमें 2 टर्म लेना है आपको, है ना, तभी ये बाइनोमियल बनेगा। तो अब जो है मोनोमियल में केवल सिंगल टर्म्स होता है, तो उसको आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए मैं लिखूँ 3x⁴100, तो यहाँ पे x⁴100 मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 100। तो ऐसे बहुत सारे ले सकते हो। केवल आप ये भी ले सकते थे x⁴100, ये भी काफ़ी है ना, 2x⁴100 एंड एटसेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से बन जाएंगे इस पर। तो यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल सेट करना था, वो बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और दूसरा मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दिए जाएंगे, उसकी आपको डिग्री लिखनी है ना। तो क्वेश्चन पहला यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैं सॉल्व करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है 5x⁵, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x⁵ प्लस 4x² प्लस 7x। तो एक यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई। तो चूंकि ये पॉलिनोमियल तो है ना, और यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम चेक करते हैं। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इन 1 2 3 में हाईएस्ट कौन सा होगा, 3 होगा ऑब्वियसली। तो जो है इसकी डिग्री जो होगी इस पॉलिनोमियल की, वो कितनी होगी, 3, ठीक है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे 4 - y²। अब यहाँ इसको चेक करना है कि जो है इसकी डिग्री क्या होगी। तो वेरिएबल तो यहाँ पे y है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसकी जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको देखते हैं।
ये लिखा हुआ है 5t माइनस √7। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल आपका क्या है, t है, और t की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगा, 1 होगा। इस हिसाब से बता भी सकते हैं, ये आपका अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये आप बोल भी सकते हैं इस चीज़ को, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये आपका जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया पर आपको समझ में आना चाहिए चीज़ भी, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री पूछी गई है वो केवल 1 होगी, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका दिया गया है, केवल 3 दिया हुआ है। तो भैया यहाँ 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और मैं इसको हालांकि प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, इस सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 को 3x⁴, क्योंकि x⁴ का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। वैल्यू ऑफ x⁴ इक्वल टू 1, तो इसको 3 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 0। तो अपन लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड द डिग्री इज इक्वल टू 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा जो है, सॉरी नीचे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, उसको चेक करना है कि कौन सा आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका वो लिखा हुआ है x² + x। तो इसको चेक करके सिंपल है, इसमें जो अपन डिग्री चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। इसकी जो डिग्री है, केवल डिग्री चेक करना है आपको पॉलिनोमियल का, तो इसकी जो डिग्री वो क्या है, 2। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 है तो उसको अपन बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ये सब चीज़ें। तो इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं x - x³। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। इसका मतलब ये हुआ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 3। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 3 है तो उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो इसके लिए मैंने कंप्लीट एक लेक्चर बनाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं जाके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन है y + y² + 4। y + y² + 4। अब यहाँ पे जो है ये आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें जो वेरिएबल आपका y है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसका मतलब ये हुआ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 2। अब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 है तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमने पहले पे भी पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इसमें 1 + x। तो भैया 1 + x में आप देख सकते हैं x की जो मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल है आपका x, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 1। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, या कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 1 है, तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे हम बात करेंगे, उसको ये लिख रहे हैं 3 × t। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी जो वेरिएबल है t, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है, 1। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है तो वो आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, अगला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है r²। तो यहाँ पे वेरिएबल जो भाई r है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका r है और इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितना है, 2। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, जो कि अपन सीख चुके हैं इसमें। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अगला एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है जिसमें लिख रहे हैं 7x⁻³ है ना। तो यहाँ पे जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें जो आपका वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितना है 3। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 3 होती है या 3 होती है तो उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं हम 2.1 एक्सरसाइज को एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर हमने कवर किया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो